everybody and welcome in Atika's bio. Now we will discuss about centrifuge rotors. रोटर्स बेसिकली मोटर डिवाइसेस हैं. मोटर डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. जस्ट लाइक हम सैंपल को टेस्ट ट्यूब में रखते हैं, टेस्ट ट्यूब को हम रोटर के अंदर प्लेस करते हैं जो कि पार्ट है सेंट्रीफ्यूज मशीन का. अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से जो सैंपल हमने यूज़ किया है उसके कंपोनेंट्स सेपरेट हो जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इसी वजह से हम इसे मोटर डिवाइसेस कहते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस मोटर इन सेंट्रीफ्यूज. Rotors in centrifuge are motor devices that house the tubes with sample. Rotors जो है सेंट्रीफ्यूज में मोटर डिवाइसेस हैं जो कि हाउस करते हैं ट्यूब्स को. यानी ट्यूब्स जो है वो किधर प्रेजेंट होती हैं, वो रोटर्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं ट्यूब्स, और उस ट्यूब में हम सैंपल को प्लेस करते हैं. राइट. Centrifuge rotors are designed to generate rotation speed that can bring about the separation of component in a sample. So जो centrifuge rotors होते हैं उनको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो रोटेशन को प्रोड्यूस करते हैं या रोटेशनल स्पीड को प्रोड्यूस करते हैं. इतना प्रोड्यूस करते हैं कि जो सैंपल को हम यूज़ कर रहे हैं उसके कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं. किस बेस पे सेपरेट होते हैं? डेंसिटी की बेस पर. यानी रोटर्स जो हैं वो रोटेट करते हैं, उनकी रोटेशन होती है, या वो ख़ुद रोटेट करते हैं या समटाइम्स वो फिक्स होते हैं, और जो सैंपल जिसका हम यूज़ कर रहे हैं उसकी रोटेशन करवाते हैं और जो कंपोनेंट है उसके वो सेपरेट हो जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. राइट. सो यहाँ पर 3 मेन टाइप्स के रोटर्स हैं जो कि सेंट्रीफ्यूज में यूज़ होते हैं. फिक्स्ड एंगल रोटर्स, स्विंग बकेट रोटर्स, horizontal rotors and vertical rotors. Fixed angle rotors, as the name indicate, it is fixed to one place. ये rotors जो है ये fixed होते हैं एक place पर, और जो सैंपल हम यूज़ करते हैं सिर्फ उसकी रोटेशन होती है. और बेसिकली जो रोटर है उसकी फ़िक्स्ड एंगल रोटर की पोजीशन 45 डिग्री एंगल पर होती है. मींस ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते, 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते, और ना ही हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होते हैं. ये बल्कि 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं और ये फिक्स्ड होते हैं. दीज रोटर्स होल्ड द सैंपल ट्यूब एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इन रिलेशन टू एक्सिस ऑफ रोटर्स. यानी एक्सिस ऑफ रोटर से ये सैंपल ट्यूब्स को होल्ड करते हैं. कौन से एंगल पे? 45 डिग्री एंगल पे होल्ड करते हैं. इन दिस टाइप ऑफ रोटर्स पार्टिकल्स स्ट्राइक द ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्यूब वेयर द पार्टिकल्स फाइनली स्लाइड डाउन एंड आर कलेक्टेड एट द बॉटम. नाउ लेट्स सपोज ये हमारे पास फिक्स्ड एंगल रोटर्स हैं. उनकी ये पोजीशन होती है, ना ही तो वो इस तरीके से स्ट्रेट होते हैं और ना ही इनकी पोजीशन इस तरीके से होती है, क्योंकि रोटर्स के अंदर हमारे पास टेस्ट ट्यूब प्लेस होती है. तो टेस्ट ट्यूब की जो पोजीशन है वो अकॉर्डिंग टू रोटर ही होती है. तो ना ही तो टेस्ट ट्यूब इस वे में होगी वर्टिकल जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ना ही इस प्लेस पर होगी जो कि 180 का एंगल बना रही है, बल्कि वो इस पोजीशन में होगी जो कि 40 डिग्री का एंगल बना रही है, 45. राइट. सो अब जो सैंपल है इसकी रोटेशन होगी अंदर. सो यहाँ से ये स्ट्राइक करेंगे इस वॉल के साथ, एक जगह से जो ऑपोजिट साइड है उस पर स्ट्राइक करेंगे कंपोनेंट, और यहाँ पर डिपोजिशन हो जाएगी. यानी जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है वो कंपोनेंट इस तरीके से सेटल डाउन हो जाएंगे. क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, इसलिए इसके बॉटम पे बिल्कुल नहीं आते, बल्कि एक साइड पर यूँ इनकी जो कंपोनेंट हैं हाई डेंसिटी वाले उनकी डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है. राइट. सो ये कौन से हैं? ये फिक्स्ड एंगल रोटर्स हैं. सो इन दिस टाइप ऑफ रोटर पार्टिकल्स जो है वो अपोजिट साइड पे स्ट्राइक होते हैं. राइट. ट्यूब के जो अपोजिट साइड पे स्ट्राइक होते हैं, अपोजिट पे क्यों स्ट्राइक करेंगे? क्योंकि रोटेशन हो रही है. राइट. वेयर द पार्टिकल्स फाइनली स्लाइड डाउन, अपोजिट साइड पे स्ट्राइक करेंगे और फिर वहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे. वहाँ पे एक लेयर टाइप
बना लेंगे, क्योंकि ये जो टेस्ट ट्यूब है बेसिकली ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। अब टेस्ट ट्यूब स्ट्रेट नहीं है तो वो बॉटम पे सेटल डाउन नहीं हो सकते, इसी वजह से वो एक साइड पे डिपोजिशन स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट जिनकी सेपरेशन हो रही है सेंट्रीफ्यूज मशीन में, राइट। सो एंड आर कलेक्टेड एट द बॉटम, और वो बॉटम से देन उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। सो द नेक्स्ट इज स्विंग बकेट rotors or horizontal rotor. Swing bucket rotors hold the tubes at an angle of 90 degree when the rotors swing. So as the name indicates, swing bucket rotors basically ये movable rotors होते हैं। fixed angle rotors तो अपनी एक position पे fix होते हैं, लेकिन swing bucket rotors जो होते हैं ये movable होते हैं, ये move करते हैं। जब रोटर्स जो है रेस्ट पोजीशन पे होते हैं तो उनका एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। जब वो मोशन में होती हैं यानी रोटर्स मूव कर रहे होते हैं तो उस वक्त हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है टेस्ट ट्यूब की, राइट। सो स्विंग बकेट रोटर्स होल्ड द ट्यूब्स एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री व्हेन द रोटर्स स्विंग। जब वो स्विंग स्टार्ट करेंगे, राइट, जब स्विंग स्टार्ट होगी तो उनका एंगल 90 डिग्री होगा। इन दिस रोटर द टेस्ट ट्यूब आर सस्पेंडेड इन द रैक्स। अच्छा, इस केस में जो रोटर्स इन दिस रोटर जो टेस्ट ट्यूब होगी वो एक रैक में रखेंगे। हम जो बाकी जो फिक्स्ड एंगल रोटर्स हैं हम उसको डायरेक्टली प्लेस करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस केस में हम उसको पहले रैक में रखेंगे। दैट अलाउ द ट्यूब टू मूव इनफ टू एक्वायर द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, और इस तरीके से वो उसको जिसकी वजह से जो टेस्ट ट्यूब है उसकी रोटेशन बहुत ज़्यादा होगी एंड देन वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन को एक्वायर कर लेंगे, मेंटेन करेंगे, ऑब्टेन करेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी पोजीशन कैसे होती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होती है, 90 डिग्री पर होती है। और जब उनकी रोटेशन स्टार्ट होती है, जब रोटेशन रेस्ट पे जो है 90 डिग्री होगा, जब रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी, मैक्सिमम रोटेशन हो जाएगी, तो वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन को एक्वायर कर लेंगे। स्विंग बकेट रॉकेट में जो रोटर है वो मूवेबल होता है, और हॉरिजॉन्टल क्यों होता है, क्योंकि ड्यूरिंग मोशन पोजीशन जो है टेस्ट ट्यूब की वो हॉरिजॉन्टल होती है, राइट। सो वर्टिकल रोटर प्रोवाइड द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, फास्टेस्ट रन टाइम एंड द हाईएस्ट रेजोल्यूशन ऑफ ऑल रोटर। वर्टिकल रोटर जो है ये वर्टिकल होते हैं बिल्कुल, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और ये इसमें पाथ लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्टेस्ट होती है, और इनका जो टाइम है बेसिकली वो फास्टेस्ट होता है, और इसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, हाई रेजोल्यूशन होती है ऑफ ऑल रोटर्स। इन वर्टिकल रोटर्स द ट्यूब्स आर वर्टिकल ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूज, यानी इनको वर्टिकल रोटर कहते ही इसलिए क्योंकि इनकी पोजीशन वर्टिकल होती है। स्विंग बकेट रॉकेट में स्विंगिंग होती है रोटर की, राइट, और फिक्स्ड एंगल रोटर में जो रोटर होते हैं उनकी एक फ़िक्स पोजीशन होती है, वो मूवेबल नहीं होते, इसलिए उनका नेम जो है फिक्स एंगल है, स्विंग बकेट है और वर्टिकल रोटर है। सो ये 3 टाइप्स थी रोटर्स की। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस फर्दर अप टू दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।